नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर की सीरीज़ हम कर रहे हैं और इस सीरीज़ को बहुत जल्द हम पूरा भी कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप करंट अफेयर देख नहीं रहे, करंट अफेयर की कही गई बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। उनमें बताए हुए जो शब्द हैं उनको आप, मेरे ख्याल से उनको आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है। भैया नहीं आपको लग रहा अच्छा, आप कमेंट करिए, बताइए। तो जब आप किसी चीज, सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है उसकी आलोचना कर डालो। आप किसी की अगर आलोचना कर रहे हो तो इन द सेंस मतलब ये है कि अगर उसको ये पता लगे कि मेरी आलोचना हो रही है तो सुधार करने का प्रयास करेगा। अगर आलोचना नहीं हो रही है, आप वैसे ही पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो पढ़ा रहा व्यक्ति है या तो वो पूरी तरह से सही पढ़ा रहा है, और अगर पूरी तरह से सही पढ़ा रहा है और आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो मतलब या तो पूरी तरह सही पढ़ा रहा है या तो पूरी तरह गलत बता रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। दो में से कोई एक ही कारण हो सकता है। आप कमेंट करके, भाई कुछ ना कुछ गलतियां सब में होती हैं, बताओ, दूसरी चीज सुधार के तरीके बताओ कि हाँ ये सब कर सकते हैं। बहुत से लोग सुपीरियर होंगे, इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे जानकार हमसे भी ज़्यादा जानने वाले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया सब सर्वज्ञाता है, सब कुछ हम पढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेन मोटिव है देखना। आप देखो तो आपको लगता है कंटेंट सही है तो आप कंटेंट के लिए बताओ कि सर कंटेंट नहीं सही है इसका, हमें कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, हमें आपका लेक्चर पसंद नहीं आया, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि आपने कैसे समझाया, हमें समझ में नहीं आया। तो उस पर वर्क किया जा सकता है। आप बताओगे ही नहीं, वीडियो देखोगे भी नहीं, तो बना तो आपके लिए ही रहे हैं। तो लोग कहेंगे अरे आप बनाना ही छोड़ दो। भैया वो हमारा कर्तव्य है, हम वो नहीं छोड़ सकते। आप बोल सकते हो इन चीजों को, 100 लोगों में से कोई 10 लोग इस बात को उठकर बोल दे बनाना बंद कर दो, 90 लोग का क्या होगा? आपने देखा है उन 90 लोगों को कि किस स्थिति में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और आजकल तो ट्रेंड सा है कि पढ़ाई में और सिलेक्शन में डिफरेंस है। पढ़ाई बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं और सिलेक्शन होता किसका है आप सब अच्छे से जानते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जिनके पास कोई साधन होता ही नहीं है, जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत नॉर्मल। एक टाइम खाना, दूसरे टाइम खाना, मिल पाए कि ना मिल पाए ये भी नहीं पता। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। कहने का मतलब ये है कि मेहनत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको खोनी पड़ेंगी। मोबाइल खोना पड़ेगा, माँ बाप का प्यार खोना पड़ेगा, घर परिवार खोना पड़ेगा। खोना इन द सेंस छोड़ना पड़ेगा, मोह माया छोड़नी होगी, खोनी होगी, रातों दिन एक करना होगा। एक से एक अच्छे घर के बच्चे भी बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, उन्हीं का भी होता भी है, लेकिन नॉर्मल बच्चों का भी होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है। ये कहानी और किस्से सिर्फ इसलिए थे कि आप लोग रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहे। भैया शेयर करिए, पहुंचाइए, दिखाइए, दूसरों को बताइए, कमियां हैं उसको बताइए, वो सुधार की जाएगी। और जो आपको लगता है कि नया इन्वेंशन किया जा सकता है वो बता दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी चीन सागर, इसके पहले हमने चीन सागर के विषय में, पूर्वी चीन सागर के विषय में बात की थी ना। हम अभी दक्षिणी चीन सागर के विषय में बात कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भूगोल में आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी में, पश्चिम प्रशांत महासागर की एक शाखा जो दक्षिणी पूर्व एशियाई भूमि की सीमा बनाती है। इस सीमा में है कौन कौन? ब्रुनोई है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ताइवान है, थाईलैंड है, वियतनाम से घिरा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश। कितने? 10 देश। अगर वन चाइना पॉलिसी की हम बात छोड़ दें तो 9 देश, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते हैं तब भी 10 देश, क्योंकि चीन भी तो शामिल हो गया इनडायरेक्टली। फिर हाँ, चीन पहले से शामिल है, सॉरी, चीन पहले से शामिल है। तो वन चाइना पॉलिसी को अगर अडॉप्ट करते हो तो 9 देश, नहीं करते हो वो एग्जामिनर के माइंड पे है कि क्या देता है, वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि कितने देश को लिए बोलता है। आगे कह रहा है, या ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर, लूजन जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर, प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। फिर से सुन लीजिए कि यहाँ ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर, उसके बाद दूसरा बात कर रहा है कि दूसरे में कह रहे हैं कि लूजान जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? दक्षिणी चीन सागर। दो संधियां हैं, एक ताइवान जल संधि और दूसरा
लुजान जल संधि। इनमें 3 द्वीप समूह हैं। पहली बात तो 3 द्वीप समूह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये द्वीप समूह किस सागर में आते हैं, तो आपको बताना है। दक्षिणी चीन सागर, स्पार्टली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह, उसके बाद प्रताश, क्या नाम है, प्रताश द्वीप समूह, और मैकल्सफील्ड बैंक के साथ साथ में स्कारबोरो सोल ये शामिल हैं। फिर से सुन लीजिए कि इसमें 3 द्वीप समूह शामिल हैं, स्पार्टली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह, प्रताश द्वीप समूह। इसके साथ की बैंक की बात कर रहा है मैकल्सफील्ड बैंक, उसके बाद स्कारबोरो सोल, ये कुछ प्लेसेस के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विवाद की बात जैसे कि आप सब जानते हैं, चीन की 9 डैश लाइन न्यूज में है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 डैश लाइन किसके संदर्भ में आती है? यह समुद्र के अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का दावा किए गए क्षेत्र को परिभाषित करती है। स्कारबोरो सोल की बात करें तो इस पर फिलीपींस और चीन दोनों द्वारा दावा पेश किया जाता है और इसे चीन में हुयान द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिलीपींस पे इस पर दावा करता है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाते हैं। 2017 में 16-17 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट न्यायालय ने आईसीजे जो है आपका हेंग नीदरलैंड में है, उसका मुख्यालय बता रहा हूं मैं, वहां से पक्ष में आता है फिलीपींस के फैसला, लेकिन चीन उसको मानने से इनकार कर देता है। ठीक, स्पार्टली की बात करें या स्पैटली दावेदारों द्वारा अधिकृत, जिसमें ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, मलेशिया कितने द्वीप हैं या कितने देश की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके 5 देश शामिल हैं। ताइवान 1 पॉलिसी की बात करें तो 4 नहीं तो 5, वैसे 5 की ही बात करो आप, ज़्यादा बेटर है। पार्सल द्वीप समूह की बात करें तो चीन, वियतनाम, ताइवान 3 देशों के बीच विवाद है। द्वीप श्रृंखला रणनीति की बात करें तो 1940 के दशक में चीन और सोवियत संघ यूएसएसआर उस समय पर कहा जाता था, उसका नाम जो आज का रूस है वो यूएसएसआर हुआ और 1990 में ही इसका विघटन हुआ था और 13 देशों में ये टूट कर अलग हुआ। अभी 13 है, उसमें पर 7 या 8 में शायद टूटा था, आई थिंक। ठीक है, सोवियत संघ की समुद्री महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा तैयार की गई एक भौगोलिक अवधारणा थी। हाल की संबंधित घटनाओं की बात करें तो अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति की बात कर सकते हैं, फिलीपींस को ब्रह्मोत्तर निर्यात की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका समूह है, क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक की बात कर सकते हैं, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 28वां संस्करण है, विदेशी जहाज़ों के लिए चीन के नए समुद्री नियम, समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो समिति है उसकी बैठक। हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं बता देते हैं कि हाल की संबंधित जो घटनाएं हुई हैं इन पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये टॉपिक हैं आपके अमेरिका हिंद प्रशांत महासागर पहला टॉपिक, उसके बाद फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात किसने किया? भारत ने। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका अंकुश समूह की जो बैठक हुई वो क्वाड देशों की पहली बैठक हुई। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 28वां संस्करण कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा सैन्य अभ्यास था? विदेशी जहाज़ों के लिए चीन के नए समुद्री नियम क्या हैं और सुरक्षा की जो समिति है उसकी बैठक। ये कुछ आपके हॉट टॉपिक्स हैं। मलक्का जलडमड्रू मध्य की बात कर रहे हैं। बेसिकली नाम थोड़ा कठिन है, जबान फिसल जाती है। जलडमड्रू मध्य की बात कर रहे हैं, मलक्का की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम एग्ज़ाम के से रिलेटेड की अगर हम बात करें तो ये स्टेट एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड, एमपीपीसीएस, ये सारी स्टेट और यूपीएससी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकले हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आपको ये मिल ही जाएगा। तो भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो ये अंडमान सागर हिंद महासागर की बात कर रहा है और दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर में है को जोड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इनडायरेक्टली
कहीं कहीं क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो बोल सकता है कि यह जो मलक्का जलडमड्रू है आपका, वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, या फिर आपको ये मिल सकता है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। यह पश्चिम में सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप, पूर्व में प्रायद्वीप, पश्चिम मलेशिया और चरम दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो मध्य पूर्व और पूर्व एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्र मार्ग है, यही है। और अगर हम बात करें एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप के मध्य, परिवहन के समन्वय या समय लागत को कम करता है। ठीक है, क्या करता है? लागत को कम करता है। अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे छोटा मार्ग है, लागत को भी कम कर देता है। आप मैप देखते हैं तो मैप को फोल्ड कर लीजिए ऐसे, जैसे आप मैप देखते होंगे तो मैप अगर आपने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके मैप देखा है कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके मैप देखा है आपने, तो मैप को फोल्ड कर लीजिए, एक ही लाइन मिला लीजिए, तो देखेंगे पृथ्वी जब, तब तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा कि कौन सा नज़दीक पड़ेगा कौन सा दूर पड़ेगा। ठीक है, इस गलियारे के माध्यम से विश्व के समुद्री व्यापार के लगभग 60% का परागमन होता है और यह दो मुख्य एशियाई उपभोक्ता पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना और जापान के जो तेल सप्लाई हैं उनका मुख्य रास्ता यही है। ठीक है, अंडमान निकोबार कमान की बात करें, एएनसी की स्थापना 2001 में दक्षिणी पूर्व एशिया का एवं मलक्का जलमंडरू के मध्य भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए द्वीपों में सैन्य संपत्तियों की तेजी से तैनाती को बढ़ाकर की गई थी। फिर से सुन लीजिए कि अंडमान निकोबार कमान की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिणी पूर्व एशिया एवं मलक्का जलमंडरू में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए द्वीपों में सैन्य संपत्तियों की तेजी से तैनाती को बढ़ाने के लिए की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कमांड जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कौन से डेट में हुई थी। ठीक है, ये भी आने के चांसेस यहाँ से हैं। मलक्का जलमंडरू मध्य मैंने पहले बता दिया है। ये है, आप देख सकते हैं, ये है आपका श्रीलंका, भारत यहाँ पे है, आप देख ही रहे हैं। ये है बर्मा, बांग्लादेश है आपका, लाओस है आपका, थाईलैंड है आपका, कम्बोडिया है आपका, वियतनाम है आपका, हांगकांग है आपका, ताइवान है आपका, फिलीपींस है आपका, ब्रुनई है आपका, सिंगापुर है ये, मलेशिया है ये, इंडोनेशिया है ये। ठीक है, अब आप देख लीजिए गल्फ ऑफ थाईलैंड है आपकी, अंडमान सी है जिनके विषय में हमने चर्चा की, साउथ ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको मिटा कर देखेंगे। ठीक है, साउथ चाइना सी है। अब ये अंडमान सी है, निकला कहाँ से? ये तीर बनी दिख रही होगी आपको, यहाँ से निकला यहाँ पर साउथ चाइना सी आता है, प्रशांत महासागर में अंडमान सी आता है, हिंद महासागर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये सब ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। आप करो ना करो, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आप करके जाओ तो ना करके जाओ तो, वो आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। भौतिक भूगोल, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए इसको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने भी भैया यूपीएससी की तैयारी की है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट दिए हैं। 100% इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाकर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में देख लो आए हैं। ठीक है, तो यह क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलीय निकाय है, पहली चीज ये हो गया। दूसरा, यह रूस उत्तर पश्चिम, अजरबैजान पश्चिम में, ईरान, तुर्कमेनिस्तान दक्षिण पूर्व, कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर फिर से देख लीजिए किन किन से घिरा है, रूस से घिरा है, अजरबैजान से घिरा है, तुर्कमेनिस्तान से घिरा है, ईरान से घिरा है, कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। 2003 की बात करें अगर हम, तो 2003 में कैस्पियन तटवर्ती राज्यों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए तेरहन फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। तो तेरहन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। तेरहन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब साइन हुई थी? 2003 में। और किन के लिए हुई थी? कैस्पियन सागर को लेकर के। किन किन के बीच हुई थी? रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद कजाकिस्तान है। ये 5 देश आपके इसमें शामिल हैं, 5 ही तो हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान।
तो तेरहन 2003 का जो संधि है आपका वो इसी से रिलेटेड है। यह यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है। पश्चिम में कार्केस पर्वत पड़ता है। अगर आ जाए तो भारत में मत लिख दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्केस पर्वत क्यों काकेशास मैं कार्कस बोल रहा था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। काकेशास जो है वो पर्वत आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, उठाकर देख लीजिए। और पूर्व मध्य में एशिया का मैदान स्टेपी पड़ता है। ये स्टेपी कहाँ पड़ता है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टेपी वो एशिया का उत्तर की ओर पड़ता है, मतलब समझ सकते हैं कि स्टेपी का मैदान की बात कर रहा है। ठीक है, आगे हाल की संबंधित घटनाएं की बात करें। पश्चिमी विक्षोभ आया है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी दक्षिणी परिवहन कॉरिडोर INST का निर्माण हुआ है। तो ये देख लीजिए, आपका जो कैप्शन सी है वो कहाँ है, ये देख लीजिए। रशिया है जुड़ा, और उसके बाद कजाकिस्तान है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद आपका अजरबैजान है, उसके बाद आपका ईरान है। ठीक है, हमने जितने भी स्टेट लगते हैं, 5 स्टेट, ये देखिए 1 2 3 4 5 पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, निरंतर तीसरी ला लीना घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ला लीना क्या होता है, इनके विषय में, इनके बेसिक के विषय में आपको पहले से पढ़ के रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।